ओके, आज हम पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पार्ट 2 लेसन 5 क्वेश्चन वर्ड फॉर्म। किसी भी हिंदी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड होगा, त वाले शब्द होंगे। उसी हिंदी वाक्य के आखिरी में होंगे ये शब्द है, हो, हूँ, है। हमको ये वाला स्ट्रक्चर लगाना है। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमको हिंदी वाक्य में से पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है, उसका डूडस में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट ढूंढ के लिखना है, फिर V1 ढूंढ के लिखना है, फिर RW लिखना है, फिर TF लिखना है। ओके, अगर हमारे सब्जेक्ट में आई है मतलब मैं, वी है मतलब हम, दे है मतलब वे, यू है मतलब तुम, तो उसके साथ हमेशा डू लगता है। अगर हमारे सब्जेक्ट में ही है मतलब लड़के का नाम, शी है मतलब लड़की का नाम, इट है मतलब कोई निर्जीव वस्तु, तो उसके साथ हमेशा डस अप्लाई होता है। ओके, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस, राम ऑफिस कैसे जाता है। मैच कीजिए हिंदी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड कैसे आया, यस, त वाला शब्द है यस, आखिरी में है आया यस, कौन सा स्ट्रक्चर वाला। पहले क्या ढूंढेंगे हिंदी वाक्य में से, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे। कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ। मैंने हाउ अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या अप्लाई करना, या तो डू या डस लगेगा, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी डू डस लगा सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है हिंदी वाक्य में, राम। राम मतलब ही के साथ हमेशा क्या लगता है, डस, तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला, डस, ये मैंने डस अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या लिखना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हिंदी वाक्य में, राम, ये मैंने राम लिख दिया। उसके बाद क्या ढूंढ के लिखना है, V1। V1 क्या है हिंदी वाक्य में, जाना। जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो, ये मैंने V1 लगा दिया। उसके बाद RW। RW क्या है हिंदी वाक्य में, बच्चे कुछ शब्द कौन से हैं, RW मतलब बच्चे कुछ शब्द, ऑफिस, टू ऑफिस। ऑफिस से पहले टू इसलिए लगा क्योंकि हम किसी जगह पे जा रहे हैं। अगर किसी जगह पे आप जा रहे हैं तो उस जगह से पहले टू ज़रूर लगता है, ये ग्रामर का रूल है। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, हाउ डज राम गो टू ऑफिस। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल सेंटेंस है, वे ऑफिस कब जाते हैं। मैच कीजिए, कब क्वेश्चन वर्ड आया, यस, त वाला शब्द आया यस, आखिरी में है आया यस, कौन सा स्ट्रक्चर वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, या तो डू या डस, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी डू डस लगाएंगे। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में, वे मतलब दे। देखिए दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू, तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला हिंदी वाक्य में, डू, ये मैंने डू अप्लाई कर दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लिखना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हिंदी वाक्य में, वे मतलब दे। उसके बाद क्या लिखना है, V1। V1 क्या है हिंदी वाक्य में, जाना। जाना मीन्स गो। उसके बाद RW ढूंढ के लगाना है। RW क्या है हिंदी वाक्य में, ऑफिस, तो RW क्या मिला हमको, टू ऑफिस। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, व्हेन डू दे गो टू ऑफिस। ओके, ये है हमारा थर्ड एग्जाम्पल सेंटेंस, तुम ऑफिस कैसे जाते हो। मैच कीजिए इस हिंदी वाक्य में, कैसे क्वेश्चन वर्ड है, यस, त वाले शब्द आए यस, आखिर में हो आया यस, कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला। ओके, पहले हम क्या ढूंढेंगे हिंदी वाक्य में से, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है हिंदी वाक्य में, कैसे। कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ। उसके बाद क्या अप्लाई करना है, या तो डू या डस लगाना है, लेकिन जब तक सब्जेक्ट का पता नहीं होगा डू डस नहीं लगा सकते। पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं इस हिंदी वाक्य में से। सब्जेक्ट क्या है हिंदी वाक्य में, तुम मतलब यू। यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू, तो हमको इस हिंदी वाक्य में कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला, डू, ये मैंने डू अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या ढूंढना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में, तुम मतलब यू, ये यू लग गया। उसके बाद क्या ढूंढ के लगाना है, V1। V1 क्या है हिंदी वाक्य में, जाते। जाते मीन्स गो, ये V1 लग गया। उसके बाद क्या लगाना है, RW। RW मतलब बच्चे कुछ शब्द कौन से हैं हिंदी वाक्य में, ऑफिस, तो हमारा RW क्या मिला यहाँ पे, टू ऑफिस। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, हाउ डू यू गो टू ऑफिस। ये है हमारा फोर्थ एग्जाम्पल सेंटेंस, हम ऑफिस कहाँ जाते हैं। पहले मैच कीजिए, कहाँ क्वेश्चन वर्ड आया, यस, त वाला शब्द आया यस, आखिर में है आया यस, कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, कहाँ। कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। उसके बाद क्या अप्लाई करना है, या तो डू या डस, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी डू डस लगाएंगे। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में, हम मतलब वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू, तो यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग गया, डू। उसके बाद क्या ढूंढ के लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम मतलब वी, ये वी लग गया एज सब्जेक्ट। उसके बाद क्या ढूंढ के लगाना है, V1। V1 क्या है, जाना।
जाना मीन्स गो, ये V1 लग गया। उसके बाद क्या ढूंढना है, RW मतलब बचे कुचे शब्द। इस हिंदी वाक्य में शब्द कौन से बचे हुए हैं, ऑफिस, ये बन गया हमारा RW टू ऑफिस। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वेयर डू वी गो टू ऑफिस। ये हमारा 5th एग्जाम्पल सेंटेंस, मैं ऑफिस कब जाता हूँ। मैच कीजिए, कब क्वेश्चन वर्ड आया, यस। त वाला शब्द आया, यस। आखिरी में हूँ आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन। उसका डू या डस लगाएंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी डू डस लगा सकते हैं। सब्जेक्ट कैसे हिंदी वाक्य, मैं मतलब आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डू। ये मैंने डू लगा दिया। उसके बाद क्या ढूंढ के लगाना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे हिंदी वाक्य, मैं मतलब आई लग गया। उसके बाद क्या ढूंढना है, V1 क्या है, जाने का काम हो रहा है, V1 लग गया यहाँ पे, गो। जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं। उसके बाद RW ढूंढ के लगाना है। RW क्या है, ऑफिस, ये बन गया हमारा RW टू ऑफिस। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, व्हेन डू आई गो टू ऑफिस। ये हमारा 6th एग्जाम्पल सेंटेंस, सीता ऑफिस कैसे जाती है। मैच कीजिए, कैसे क्वेश्चन वर्ड आया, यस। त वाला शब्द आया, यस। आखिरी में है आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे। कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, डू या डस, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी डू डस लगा सकते हैं। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में सीता। सीता में शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डस। तो हमको इस हिंदी वाक्य में कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला, डस। ये मैंने डस अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सीता, ये मैंने सीता अप्लाई कर दिया। उसके बाद V1 क्या है, जाने का काम हो रहा है, मीन्स गो। उसके बाद RW मतलब बच्चे कुछ शब्द कौन से हैं, ऑफिस। ये हमारा RW लग गया, टू ऑफिस। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, हाउ डज सीता गो टू ऑफिस। ये हमारे 7th एग्जाम्पल सेंटेंस, राम मूवी कब देखता है। मैच कीजिए, कब क्वेश्चन वर्ड आया, यस। त वाला शब्द आया, यस। आखिरी में है आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, डू या डस, लेकिन पहले सब्जेक्ट देखेंगे तभी डू डस अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। सब्जेक्ट इस हिंदी वाक्य में राम मतलब ही के साथ क्या लगता है, डस। तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला, डस। ये मैंने डस अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या लिखना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, ये मैंने राम अप्लाई कर दिया। उसके बाद V1 क्या है, देखना। देखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉच। उसके बाद क्या ढूंढ के लगाना है, RW मतलब बच्चे कुछ शब्द कौन से सिंधी वाक्य में, मूवी। ये मैंने मूवी RW लगा दिया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, व्हेन डज राम वॉच मूवी। ये हमारा 8th एग्जाम्पल सेंटेंस, सीता मूवी क्यों देखती है। मैच कीजिए, क्यों क्वेश्चन वर्ड आया, यस। त वाला शब्द आया, यस। आखिरी में है आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। उसके बाद डू या डस लगाएंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी डू डस लगा सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे सीता। सीता में शी के साथ क्या लगता है, डस। ये मैंने डस अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या लगाना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सीता, ये मैंने सीता लगा दिया। उसके बाद V1 क्या है, देखना। देखना मतलब वॉच। उसके बाद RW ढूंढ के लगाना है। RW क्या है, हिंदी वाक्य मूवी। ये मैंने मूवी अप्लाई कर दिया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वाई डज सीता वॉच मूवी। ये हमारा 9th एग्जाम्पल सेंटेंस, हम मूवी कहाँ देखते हैं। मैच कीजिए, कहाँ क्वेश्चन वर्ड आया, यस। त वाला शब्द आया, यस। आखिरी में है आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर, वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। उसका डू या डस लगाएंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में हम मतलब वी के साथ क्या अप्लाई होता है, डू। तो हमने यहाँ पे डू लगा दिया। उसका सब्जेक्ट क्या था, हम मतलब वी। उसके बाद V1 क्या है, V1 यहाँ पे देखना है। देखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉच। उसके बाद RW क्या है, हिंदी वाक्य मूवी। ये मैंने मूवी अप्लाई कर दिया एज RW। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वेयर डू वी वॉच मूवी। ये हमारा 10th एग्जाम्पल सेंटेंस है, तुम मूवी क्यों देखते हो। मैच कीजिए, इस हिंदी वाक्य में क्यों क्वेश्चन वर्ड आया, यस। त वाले शब्द आए, यस। आखिरी में हो आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई।
उसके बाद या तो डू या डस लगेगा, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी डू डस लगा सकते हैं। सब्जेक्ट है सिंधी वाक्य में तुम मतलब यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? डू। ये हमने डू अप्लाई कर दिया। उसका सब्जेक्ट है सिंधी वाक्य में तुम मतलब यू, ये हमने यू अप्लाई कर दिया। उसके बाद V1 लिखना था। V1 क्या है? देखना। देखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉच। ये वॉच अप्लाई हो गया। उसके बाद RW क्या है? मतलब बच्चे कुछ शब्द। इस हिंदी वाक्य मूवी, ये मैंने RW लगा दिया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वाई डू यू वॉच मूवी। ओके, ये है हमारा 11th एग्जाम्पल सेंटेंस। मैं मूवी कहाँ देखता हूँ? मैच कीजिए। कहाँ क्वेश्चन वर्ड आया? येस। त वाला शब्द आया? येस। आखिर में हूँ आया? येस। कौन सा स्ट्रक्चर वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेयर। उसके बाद या तो डू लगाएंगे या डस लगाएंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी डू डस लगा सकते हैं। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य मैं मतलब आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? डू। ये मैंने डू अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या लगाना था? सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। उसके बाद V1 ढूंढ के लगाना है। V1 क्या है? देखना। देखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉच। उसके बाद RW ढूंढ के लगाना है। RW क्या है? हिंदी वाक्य है मूवी, ये मैंने मूवी SRW लगा दिया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वेयर डू आई वॉच मूवी। ये हमारा 12th एग्जाम्पल सेंटेंस। वे मूवी क्यों देखते हैं? पहले मैच कीजिए। क्यों क्वेश्चन वर्ड आया? येस। त वाले शब्द आए? येस। आखिर में है आया? येस। कौन सा स्ट्रक्चर वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे? डू या डस, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में वे मतलब दे के साथ क्या अप्लाई होता है? डू। तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला? डू। या मैंने डू अप्लाई कर दिया। उसका सब्जेक्ट ढूंढना था। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वे मतलब दे। उसके बाद V1 क्या है? देखना। देखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉच। उसके बाद RW क्या है? बच्चे कुछ शब्द इस हिंदी वाक्य मूवी, ये मूवी अप्लाई हो गया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वाई डू दे वॉच मूवी। ये हमारा 13th एग्जाम्पल सेंटेंस। राम क्या सोचता है? मैच कीजिए। क्या क्वेश्चन वर्ड आया? येस। त वाले शब्द आए? येस। आखिर में है आया? येस। कौन सा स्ट्रक्चर वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट। उसके बाद डू या डस लगाएंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी डू डस लगा सकते हैं। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में राम मतलब ही के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? डस। तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला? डस। ये मैंने डस अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट क्या है? राम। ये मैंने राम अप्लाई कर दिया। उसके बाद V1 ढूंढ के लगाना है। V1 क्या है? हिंदी वाक्य में सोचना। सोचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थिंक। ओके, उसके बाद RW, इस वाक्य में RW नहीं है, छोड़ दीजिए। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, व्हाट डस राम थिंक। ये है हमारा 14th एग्जाम्पल सेंटेंस। वे कहाँ सोचते हैं? मैच कीजिए। कहाँ क्वेश्चन वर्ड आया? येस। त वाले शब्द आए? येस। आखिर में है आया? येस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेयर। उसके बाद डू या डस लगाएंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी डू डस लगा सकते हैं। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में वे मतलब दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? डू। तो हमको यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला? डू। या मैंने डू लिख दिया। उसके बाद क्या लगाना था? सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। ये दे सब्जेक्ट लग गया। उसके बाद क्या ढूंढना है? V1 क्या है? सोचना। सोचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थिंक। RW नहीं है, छोड़ दीजिए। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वेयर डू दे थिंक। ये हमारा 15th एग्जाम्पल सेंटेंस। हम कैसे सोचते हैं? मैच कीजिए। कैसे क्वेश्चन वर्ड आया? येस। त वाला शब्द आया? येस। आखिर में है आया? येस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ। उसका डू या डस लगाएंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी डू डस लगा सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है? हिंदी वाक्य में हम मतलब वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? डू। ये मैंने डू लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढ के लगाना है। सब्जेक्ट क्या है? हिंदी वाक्य हम मतलब V1 क्या है? हिंदी वाक्य में सोचना मतलब थिंक। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, हाउ डू वी थिंक। ये हमारा 16th एग्जाम्पल सेंटेंस। तुम क्यों सोचते हो? मैच कीजिए। क्यों क्वेश्चन वर्ड आया? येस। त वाले शब्द आए? येस। आखिर में हो आया? येस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई।
उसका डू या डस लगाएंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी डू डस लगा सकते हैं। सब्जेक्ट कैसे हिंदी वाक्य में तुम मतलब यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू। तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला, डू। ये मिल गया डू। उसका क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम मतलब यू। V1 क्या है हिंदी वाक्य में, सोचना। सोचना मतलब थिंक। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वाई डू यू थिंक। ये हमारा 17th एग्जाम्पल सेंटेंस। मैं कहाँ सोचता हूँ, मैच कीजिए। कहाँ क्वेश्चन वर्ड आया, येस। त वाले शब्द आए, येस। आखिरी में हूँ आया, येस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। उसका डू या डस लगाएंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी डू डस लगा सकते हैं। सब्जेक्ट कैसे हिंदी वाक्य, मैं मतलब आई के साथ क्या लगता है, डू। ये मैंने डू अप्लाई कर दिया। उसका सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, मैं मतलब आई। उसका V1 लगाना है। V1 क्या है, सोचना मतलब थिंक। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वेयर डू आई थिंक। ये हमारे 18th एग्जाम्पल सेंटेंस। सीता क्यों सोचती है, मैच कीजिए। क्यों क्वेश्चन वर्ड आया, येस। त वाले शब्द आए, येस। आखिर में है आया, येस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। उसका डू या डस लगाएंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी डू डस लगा सकते हैं। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में, सीता। सीता में शी के साथ क्या लगता है, डस। हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला, डस। ये मैंने डस अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या लिखना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सीता। ये मैंने सीता लिख दिया। उसके बाद V1 क्या है, सोचना। सोचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थिंक। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वाई डज सीता थिंक। ये हमारा 19th एग्जाम्पल सेंटेंस। राम कॉफ़ी कब पीता है। पहले मैच कीजिए। इस हिंदी वाक्य में कब क्वेश्चन वर्ड आया, येस। त वाले शब्द आए, येस। आखिरी में है आया, येस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन। उसका डू या डस लगाएंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी डू डस लगा सकते हैं। सब्जेक्ट है इस हिंदी वाक्य में, राम। राम मतलब ही के साथ क्या लगता है, डस। तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला, डस। ये मैंने डस अप्लाई कर दिया। उसका स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लिखना था, सब्जेक्ट। उसके बाद ये सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम। उसके बाद क्या लिखना है, V1 क्या है, पीना। पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक। उसका बाद RW है तो ढूंढ के लगाएंगे। RW है यहाँ पे, हाँ है, कॉफ़ी। तो ये लग गया RW। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, व्हेन डज राम टेक कॉफ़ी। ये है हमारा 20th एग्जाम्पल सेंटेंस। हम कॉफ़ी कहाँ पीते हैं, मैच कीजिए। पहले कहाँ क्वेश्चन वर्ड आया, येस। त वाले शब्द आए, येस। आखिरी में है आया, येस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। उसका या तो डू लगाएंगे या डस लगाएंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी डू डस लगा सकते हैं। सब्जेक्ट है इस हिंदी वाक्य में, हम मतलब वी के साथ क्या लगता है, डू। तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला, डू। ये मैंने डू अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या लिखना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम मतलब वी। उसका बाद V1 क्या है, यहाँ पे पीने का काम हो रहा है। पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक। उसके बाद RW क्या है हिंदी वाक्य में, कॉफ़ी। ये मैंने कॉफ़ी अप्लाई कर दिया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वेयर डू वी टेक कॉफ़ी। ये हमारा 21 एग्जाम्पल सेंटेंस। तुम कॉफ़ी क्यों पीते हो, मैच कीजिए। क्यों क्वेश्चन वर्ड आया, येस। त वाले शब्द आए, येस। आखिरी में हो आया, येस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। उसके बाद या तो डू या डस लगाएंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी डू डस लगा सकते हैं। सब्जेक्ट है हिंदी वाक्य में, तुम मतलब यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू। तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला यहाँ पे, डू। ये मैंने डू अप्लाई कर दिया। उसका क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। मैंने यू अप्लाई कर दिया। उसका बाद V1 ढूंढ के लगाना है। V1 क्या है, पीना। पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक। तो V1 क्या मिला यहाँ पे हमको, टेक। उसके बाद RW है यहाँ पे, हाँ है। RW मतलब बच्चे कुचे शब्द, कॉफ़ी। हमको यहाँ पे RW कॉफ़ी मिला है, तो हमने यहाँ पे कॉफ़ी अप्लाई कर दिया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वाई डू यू टेक कॉफ़ी। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस। मैं कॉफ़ी कहाँ पीता हूँ, मैच कीजिए। पहले कहाँ क्वेश्चन वर्ड आया, येस। त वाला शब्द आया, येस। आखिरी में हूँ आया, येस।
कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। उसके बाद या तो डू लगाएंगे या डस लगाएंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी डू डस लगा सकते हैं। सब्जेक्ट है सिंधी वाक्य मैं मतलब आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू। तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला, डू। ये मैंने डू अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या ढूंढ के लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है सिंधी वाक्य मैं मतलब आई। उसके बाद क्या ढूंढना है, V1। V1 क्या है सिंधी वाक्य में, पीना। पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक। तो V1 क्या लग गया यहाँ पे, टेक। उसके बाद RW क्या है सिंधी वाक्य में, कॉफ़ी। ये कॉफ़ी लग गया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वेयर डू आई टेक कॉफ़ी। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस, वे कॉफ़ी कहाँ पीते हैं। मैच कीजिए, कहाँ क्वेश्चन वर्ड आया, येस। त वाले शब्द आया, येस। आखिर में है आया, येस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। उसके बाद या तो डू लगाएंगे या डस लगाएंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी डू डस लगा सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे वे मतलब दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू। तो हमको यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला, डू। ये मैंने डू अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या लगाना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है सिंधी वाक्य में वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। उसके बाद क्या अप्लाई करना है, V1 क्या है, पीना। पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक। उसके बाद RW क्या है, कॉफ़ी। ये RW लग गया, कॉफ़ी। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वेयर डू दे टेक कॉफ़ी। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है और लास्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है, सीता कॉफ़ी क्यों पीती है। पहले मैच कीजिए, क्यों क्वेश्चन वर्ड आया सिंधी वाक्य में, येस। त वाले शब्द आए सिंधी वाक्य में, येस। आखिर में है आया, येस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। उसके बाद या तो डू लगाएंगे या डस लगाएंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी डू डस लगा सकते हैं। सब्जेक्ट है सिंधी वाक्य में सीता। सीता मीन शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डस। तो हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला, डस। ये मैंने डस अप्लाई कर दिया। उसका सब्जेक्ट क्या है सिंधी वाक्य में, सीता। ये सीता अप्लाई हो गया। उसका बाद V1 ढूंढ के लगाना है। V1 क्या है सिंधी वाक्य में, पीना। पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक। उसके बाद क्या अप्लाई करना है, RW क्या है सिंधी वाक्य में, कॉफ़ी। ये RW अप्लाई हो गया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वाई डज सीता टेक कॉफ़ी।